हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 9। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं उसे कल अपने साथ लेकर आया था। मैं तुम्हें उससे मिलवाने वाला था, बट कल इतना सब कुछ हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला और अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। जिमिन अपने गार्ड्स को वहां आने के लिए कहता है। वो गार्ड उसके पास आके कहता है, यस बॉस। जिमिन कहता है, क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? गार्ड कहता है, नो बॉस, मैंने किसी को भी नहीं देखा। वो तीनों तो अपने रूम से बाहर भी नहीं आए। जंगकोक कहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ इडियट, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। क्या तुमने किसी बॉय को यहाँ से जाते हुए देखा जिसके हाथ में टेडी बियर था? गार्ड ना में अपना सिर हिलाता है। जिमिन कहता है, जाओ और बाकी के गार्ड से पूछो, क्या तुम में से किसी ने भी उसे यहाँ से जाते हुए देखा? गार्ड हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद गार्ड वापस आकर कहता है, बॉस, हम में से किसी ने भी किसी भी बॉय को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। जंगकोक कहता है, ओके फाइन, अब तुम जाओ यहाँ से। गार्ड हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो वहां से चला जाता है। जिमिन एक सर्वेंट को अपने पास बुला के कहता है, जाओ और जाकर पूरे मेंशन में ढूंढो। एक बॉय है जो अपने हाथ में टेडी लिए हुए है, वो तुम्हें जहाँ भी मिले उसे यहाँ लेकर आओ, ओके? सर्वेंट हाँ में अपना सिर हिलाता है। सभी सर्वेंट तायों को फुल मेंशन में ढूंढने के बाद वापस आके उन दोनों से कहते हैं, बॉस, हमें कोई भी नहीं मिला। यंग मास्टर जो अपने रूम में है और उनके पेरेंट्स भी वहीं हैं, उनके अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आफ्टरनून के टाइम पर मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट जो सभी वहाँ पर आ चुके थे और वो योंगी के रूम में जाके उसे रेडी कर देते हैं वेडिंग के लिए। जिमिन और जंगकुक भी अब फुल रेडी हो चुके थे। जिमिन जो वेडिंग सूट में बहुत ज्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। जंगकुक जिमिन से कहता है, आज योंगी तुम्हें देखकर तुमसे प्यार करने लगेगा। तुम बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे हो। आई नो कि वो तुमसे हेट करता है, बट हाँ, वो आज जब तुम्हें इस तरह से देखेगा वो तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने वाला है। जिमिन स्माइल करता है। योंगी जो फुल रेडी हो चुका था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, उसका एडोरेबल फेस जो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। योंगी के पेरेंट्स उसे देखकर कहते हैं, बेबी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी शादी इस तरह से होगी, बट बेबी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। और ये कह के योंगी की मॉम जो रोने लगती हैं। योंगी अपनी मॉम से कहता है, प्लीज़ मॉम, अब आप रोना बंद करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस आप लोग तेती के बारे में ही सोचिए। ये शादी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, आप दोनों इसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, ओके? योंगी की मॉम कहती है, बट योंगी, मैं तुम्हें। योंगी उनकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, आप लोग मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। बस मुझे आप लोगों के लिए डर लग रहा है, वो आपको हर्ट ना कर दे। सो प्लीज़, जैसा मैंने कहा है आप लोग वैसा ही करना, ओके? जैसे ही ये शादी कंप्लीट होती है, आप दोनों तेते को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाना, और मैं कुछ और नहीं सुन सकता, ठीक है? योंगी वेडिंग ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहा था। वो अपने मॉम डैड से बात कर ही रहा था, तभी एक सर्वेंट आके उनके डोर पर नॉक करता है। वो डोर पर नॉक करते हुए बाहर से ही योंगी से कहता है, यंग मास्टर, क्या अब आप रेडी हो? बॉस आपको बुला रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी बाहर आ जाइए। बॉस को वेट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। योंगी उसकी बात का रिप्लाई करता है। वो कहता है, मैं रेडी हूँ, तुम जाओ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। और ये कह के योंगी अपने मॉम डैड को हक करता है और अब वो तायांग को टाइटली हक करते हुए कहता है, तेते, प्लीज़ तुम रूम में ही रहना, ओके?
इस रूम से बाहर मत जाना। यहाँ बहुत सारे बैड अंकल हैं जो तेते को हर्ट कर सकते हैं, इसलिए प्लीज तुम यहीं रुकना। ओके बेबी? तायंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो अपने टैडी के साथ वापस खेलने लगता है। योंगी अब अपने आंसुओं को वाइप करते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम लेट्स गो, अब हमें चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसे फिर से गुस्सा आए और वो आप दोनों के साथ कुछ गलत करे। योंगी की मॉम भी अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहती हैं, बेबी आई एम सो सॉरी, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। अब योंगी अपने मॉम के हाथ को पकड़ के वेडिंग स्टेज पर आ रहा था। जिमिन जब योंगी को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है। योंगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा था। जिमिन अपना हाथ अपने हार्ट चेस्ट पर रखते हुए कहता है, ये इतना ब्यूटीफुल क्यों है? क्यों मैं इसे देखने के बाद कुछ और देखना ही नहीं चाहता? जंगकुक उसकी बात को सुन लेता है। वो कहता है, जिमिन प्लीज, तुम्हारी अभी उससे शादी होने वाली है और तुम। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ आई नो कि उससे मेरी शादी होने वाली है, बट अब क्या मैं उसकी तारीफ भी नहीं कर सकता? जंगकुक अपनी आइज रोल कर लेता है। योंगी वेडिंग स्टेज पर आ जाता है। योंगी की मॉम उसका हाथ जिमिन के हाथ में देते हुए कहती है, प्लीज ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इसे कुछ मत करना और इसका ख्याल रखना, ओके? और ये सब वो अपनी सॉफ्ट टोन में कह रही थी। जिमिन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसकी ख्याल रखे, उसकी केयर करे। प्रीस्ट जो अब वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट कराने के बाद जिमिन और योंगी को रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं। वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। प्रीस्ट कहते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके इस शादी को यहीं पर लॉक कर सकते हैं। योंगी बहुत ज्यादा डर रहा था जिमिन से, बट जिमिन आगे बढ़ते हुए उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके उसके छिन को पकड़ के ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रख के डीपली उसे किस करने लगता है। योंगी उसे किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। जिमिन अब अग्रेसिव होने लगा था। जंगकुक और जिमिन के सारे गेस्ट जो कि उनकी तरफ ही देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जिमिन अब योंगी के लिप्स को छोड़ देता है। सारे गेस्ट उन्हें कांग्रेट्स विश करते हैं। योंगी हैवीली ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक और जिमिन की मॉम जो वहीं पर थी, बट वो जिमिन के पास नहीं जाती। वो दूर खड़े होकर ही वो सब कुछ देख रही थी। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद वो वापस अपने रूम के अंदर चली जाती हैं। जंगकुक और जिमिन अपनी मॉम को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जंगकुक की नज़रें जो अभी भी तायंग को ही ढूंढ रही थी। तायंग रूम में बैठकर बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था। वो अपने मॉम और डैड और अपने ह्योंग को ढूंढने के लिए रूम से बाहर आ जाता है। तायंग जब रूम से बाहर आया वो देखता है हॉल रूम में बहुत सारे लोगों को। वो उन्हें देखकर डर जाता है और वो वापस अपने रूम की तरफ भागने लगता है। उसे अपने ह्योंग की बात याद आती है। योंगी ने उसे जो भी कहा था, बाहर बहुत सारे बैड अंकल्स हैं और वो उसे हर्ट भी कर सकते हैं, और इसीलिए वो वापस अपने रूम की तरफ भागने लगता है। एक सर्वेंट जो तायंग को देख लेता है रूम के अंदर जाते हुए। वो सर्वेंट भागते हुए जंगकुक के पास जाता है और उससे कहता है, बॉस आप जिस बॉय के बारे में बात कर रहे थे मे बी वो यही है, इसी मेंशन में। जिस रूम में यंग मास्टर और उसकी फैमिली थी उसी रूम में वो बॉय भी है। मैंने अभी उसे वहाँ जाते हुए देखा। जंगकुक ये सुनते ही वहाँ से आ जाता है। जंगकुक ये सुनते ही पार्टी को छोड़ के उस सर्वेंट के साथ उस रूम की तरफ जाने लगता है। मिस्टर एंड मिसेस मिन जो जंगकुक को उनके रूम की तरफ जाते हुए देख लेते हैं, वो जल्दबाजी में पार्टी को छोड़ के अपने रूम की तरफ आने लगते हैं। जंगकुक उस रूम की तरफ जा ही रहा था, तभी उसका एक बिजनेस पार्टनर उसे रोकते हुए उससे कुछ बात करने लगता है।
जंगकुक वैसे तो वहाँ नहीं रुकना चाहता था, बट वो उसे मना नहीं कर पाता। मिस्टर और मिसेस मिन रूम में आके डोर को अंदर से लॉक कर देते हैं। अब वो तायोंग के पास आते हुए तायोंग से कहते हैं, तेई अब चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। हम और ज्यादा यहाँ नहीं रह सकते, है ना बेबी? हमें अपने घर भी तो जाना है। तेई अपने घर जाना चाहता था ना, तो चलो अब हम अपने घर जाने वाले हैं। आर यू हैप्पी बेबी? तायोंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। तायोंग अपनी मॉम से कहता है, मॉम तेई को भूख लगा है, तेई बहुत ज़्यादा हंग्री है, प्लीज़ मॉम मुझे अभी चॉकलेट्स चाहिए। उसकी मॉम उसके फेस को रब करते हुए कहती है, बेबी चलो हम अपने घर जाके ढेर सारी चॉकलेट्स खाएंगे, ओके? अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, है ना? तायोंग कहता है, बट तेई हंग्री है मॉम। उसके डैड कहते हैं, बेबी चलो हम यहाँ से जाने के बाद तेई जो बोलेगा उसे वो खिलाएंगे, ओके? तायोंग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता, ओके, बट डैड ह्यूंग कहाँ है? क्या वो हमारे साथ नहीं जाएंगे? मिसेस मिन की आईज फुल रेड हो चुकी थी, उसे आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो कहती हैं, तेई ह्यूंग अभी नहीं जा सकता हमारे साथ, वो अभी एक इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए कहीं गया है, तो वो अभी हमारे साथ नहीं जा सकता। बट तेई मॉम और डैड के साथ मेंशन वापस जाएगा, ओके? तायंग क्राई करते हुए कहता है, नो मॉम मुझे ह्यूंग चाहिए। ह्यूंग ने मुझे क्यों नहीं बोला उसे कहीं जाना है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अभी ह्यूंग के पास जाना है। मिस्टर मिन अपने सन के हाथ को पकड़ते हुए रूम से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो डोर के पास आके डोर को ओपन करते हैं। जैसे ही डोर ओपन किया, वो देखते हैं जंगकुक जो उनके रूम के बाहर ही खड़ा है। मिस्टर मिन उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उनकी आईज वाइडन हो जाती है। मिस्टर और मिसेस मिन अब बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। वो तायोंग को जंगकुक से हाइड करने की ट्राई करते हैं, बट जंगकुक उनकी तरफ अपनी कोल्ड आईज से देखते हुए कहता है, तुम लोग मुझसे क्या हाइड करने की ट्राई कर रहे हो? हाँ? मिस्टर मिन कहते हैं, कुछ भी नहीं, मैं क्या छुपाने लगा? मैं आपसे कुछ छुपा ही नहीं सकता। ये आपका मेंशन है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, तो मैं आपसे क्या हाइड करूँगा? और ये सब वो बहुत ज़्यादा डरते हुए बोल रहे थे। जंगकुक उनसे कहता है, पीछे हटो। मिसेस मिन कहती हैं कि क्या मतलब? जंगकुक कहता है, मैंने कहा पीछे हटो, मुझे कुछ चेक करना है। तायंग जंगकुक की वॉइस को सुन के डर से अपने डैड के पीछे छुप गया था। जंगकुक उन्हें पुश करते हुए रूम के अंदर आ जाता है। वो देखता है तायंग को जो अपने डैड के पीछे ही छुपा हुआ था। जंगकुक मिस्टर मिन के कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, ये तुम क्या करने की ट्राई कर रहे थे? हाँ? और तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? तुम उसे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे थे? तुम उसे मुझसे छुपाना चाहते थे? तुम उसे कैसे जानते हो? और मिसेस मिन रोते हुए कहती हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो हमारा सन है और अब जब वेडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। बस इसीलिए हम यहाँ से जाना चाहते थे। ये हम दोनों का सन है, योंगी का छोटा भाई तायांग। और अब जब वेडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। प्लीज़ अब आप हमें यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। जंगकुक मिस्टर मिन को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी? हाँ? और कल जब तुम लोग यहाँ आए, ये तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? उस मेंशन में भी जहाँ तुम लोग छुपे हुए थे, वहाँ भी मैंने इसे क्यों नहीं देखा? अगर ये तुम्हारा सन है तो तुम से वहाँ छोड़कर क्यों आए? हाँ? तायांग के डैड घबराते हुए अपनी स्लो वॉइस में कहते हैं, वो जब कल
जंगकुक उन्हें उनकी बात को कंप्लीट नहीं करने देता और वो तायोंग के हाथ को पकड़ते हुए उनके हाथ से छुटा देता है और शाउट करते हुए कहता, इसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तुम नहीं। ये तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आया तो तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। कल मैं इसे यहाँ लेकर आया था, अगर मैं इसे यहाँ लेकर नहीं आता तो ये कहाँ होता, किस हाल में होता, तुम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और आज जब मैं इसे यहाँ लेकर आया तो तुम लोग इसे मुझसे दूर ले जाना चाहते हो, हाँ, यहाँ से लेकर भाग जाना चाहते हो और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कल तुम लोगों के साथ जो भी हुआ उससे शायद तुम लोगों को कोई भी लेसन नहीं मिला है, बट आज मैं तुम लोगों को अच्छे से ये रिमाइंड करवा दूंगा, माफियाज जो चाहें वो कर सकते हैं और तुम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। एंड आई नो कि आज का पार्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।